सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोकबंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनके फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। वहीं दूसरी ओर स्त्री रोग ओपीडी में परामर्श के लिए आई 2 महिलाएं 22 जनवरी के दिन अपनी डिलीवरी को लेकर इच्छुक नजर आईं। उनका कहना है कि अगर हमारे घर 22 जनवरी को संतान का आगमन होता है तो हमारे लिए वह साक्षात भगवान का रूप होगा। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए, ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है, जैसे उनका वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए, तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया जाए कि हाँ भगवान राम जी के जन्म स्थल के यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी, उसी तारीख को मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ है। एक अलग ही खुशी होगी, वो अलग ही खुशी होगी। बच्चे की अगर पैदाइश होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा, सब लोग सम्मान भी करेंगे। सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी डॉक्टर के पास आई हैं तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी। होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से, तो आप बस यही मान देंगे। तो हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली में अच्छी बात होती है। बस यही चाह रहे हैं। क्या डेट मिली है डिलीवरी की? 22 जनवरी। 22 जनवरी मिली। 22 जनवरी को एक तरफ भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी होगी, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। इच्छा है कि उसी दिन आपके यहाँ भी? जी, हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन ही हमारी डिलीवरी हो, तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो, तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल देवता की समान उसको, बच्चे को भी रखा जाएगा। सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या में, कुछ लोग नहीं जा पा रहे तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22 सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो, कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। आगामी 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते अयोध्या में सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोकबंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनकी फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। वहीं दूसरी ओर स्त्री रोग ओपीडी में परामर्श के लिए आई 2 महिलाएं 22 जनवरी के दिन अपनी डिलीवरी को लेकर इच्छुक नजर आईं। उनका कहना है कि अगर हमारे घर 22 जनवरी को संतान का आगमन होता है तो हमारे लिए वह साक्षात भगवान का रूप होगा। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए, ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है, जैसे उनका वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए, तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया जाए कि हाँ भगवान राम जी के जन्म स्थल के यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी, उसी तारीख को मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ है। तो एक अलग ही खुशी होगी, वो अलग ही खुशी होगी। बच्चे की अगर पैदाइश होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा, सब लोग सम्मान भी करेंगे। सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी डॉक्टर के पास आई हैं तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी। खुशी होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से, तो आप बस यही मान देंगे। तो हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली अच्छी बात होती है, बस यही चाह रहे हैं। क्या डेट मिली है डिलीवरी की? 22 जनवरी। 22 जनवरी मिली। 22 जनवरी को एक तरफ भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी होगी, कितनी खुशी है आपको? ये बहुत खुशी है। इच्छा है कि उसी दिन आपके यहाँ भी? जी, हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन ही हमारी डिलीवरी हो, तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो, तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल देवता के समान उसको बच्चे को भी रखा जाएगा। सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या में, कुछ लोग नहीं जा पा रहे तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22 सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो, कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। आगामी 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते अयोध्या में सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है।
सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोकबंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनके फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। वहीं दूसरी ओर स्त्री रोग ओपीडी में परामर्श के लिए आई 2 महिलाएं 22 जनवरी के दिन अपनी डिलीवरी को लेकर इच्छुक नजर आईं। उनका कहना है कि अगर हमारे घर 22 जनवरी को संतान का आगमन होता है तो हमारे लिए वह साक्षात भगवान का रूप होगा। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए, ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है और जैसे उनका वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए, तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया जाए कि हाँ भगवान राम जी के जन्म के स्तर के, यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी, उसी तारीख को मेरे बच्चे का जन्म हुआ है। तो एक अलग ही खुशी होगी, वो अलग ही खुशी होगी। बच्चे की अगर पैदाइश होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा, सब लोग सम्मान भी करेंगे, सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी डॉक्टर के पास आई हैं तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी, खुशी होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से, तो आप बस यही मान रही हैं। हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली अच्छी बात होती है, बस यही चाह रहे हैं। क्या डेट मिली है डिलीवरी की? 22 जनवरी। 22 जनवरी मिली। 22 जनवरी को एक तरफ भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी होगी, कितनी खुशी है आपको? ये बहुत खुशी है। इच्छा है कि उसी दिन आपके यहाँ भी? जी, हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन ही हमारी डिलीवरी हो, तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो, तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल देवता की समान उसको बच्चे को भी रखा जाएगा। सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या में, कुछ लोग नहीं जा पा रहे, तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22 जनवरी। सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो, कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। आगामी 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते अयोध्या में सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम
भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोकबंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनके फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। वहीं दूसरी ओर स्त्री रोग ओपीडी में परामर्श के लिए आई 2 महिलाएं 22 जनवरी के दिन अपनी डिलीवरी को लेकर इच्छुक नजर आईं। उनका कहना है कि अगर हमारे घर 22 जनवरी को संतान का आगमन होता है तो हमारे लिए वह साक्षात भगवान का रूप होगा। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए, ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है और जैसे उनका वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए, तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया जाए कि हाँ भगवान राम जी के जन्म स्थल के यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी, उसी तारीख को मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ है। तो एक अलग ही खुशी होगी, वो अलग ही खुशी होगी। बच्चे की अगर पैदाइश होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा, सब लोग सम्मान भी करेंगे, सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी डॉक्टर के पास आई हैं तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी, खुशी होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से, तो आप बस यही मान देंगे। तो हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली अच्छी बात होती है, बस यही चाह रहे हैं। क्या डेट मिली है डिलीवरी की? 22 जनवरी 22 जनवरी मिली। 22 जनवरी को एक तरफ भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी होगी, कितनी खुशी है आपको? ये बहुत खुशी है। इच्छा है कि उसी दिन आपके यहाँ भी? जी, हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन ही हमारी डिलीवरी हो, तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो, तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल देवता की समान उसको बच्चे को भी रखा जाएगा। सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या में कुछ लोग नहीं जा पा रहे, तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22 सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो, कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। आगामी 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते अयोध्या में सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं।
इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोकबंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनके फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। वहीं दूसरी ओर स्त्री रोग ओपीडी में परामर्श के लिए आई 2 महिलाएं 22 जनवरी के दिन अपनी डिलीवरी को लेकर इच्छुक नजर आईं। उनका कहना है कि अगर हमारे घर 22 जनवरी को संतान का आगमन होता है तो हमारे लिए वह साक्षात भगवान का रूप होगा। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए, ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है, जैसे उनका वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए, तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया है कि हाँ भगवान राम जी के जन्म स्थल के यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी, उसी तारीख को मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ है। तो एक अलग ही खुशी होगी, वो अलग ही खुशी होगी। बच्चे की अगर पैदाइश होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा, सब लोग सम्मान भी करेंगे, सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी डॉक्टर के पास आई हैं तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से, तो आप बस यही मान देंगे। तो हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली अच्छी बात होती है, बस यही चाह रहे हैं। क्या डेट मिली है डिलीवरी की? 22 जनवरी। 22 जनवरी मिली। 22 जनवरी को एक तरफ भगवान राम विराजमान हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी होगी, कितनी खुशी है आपको? ये बहुत खुशी है। इच्छा है कि उसी दिन आपके यहाँ भी? जी, हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन ही हमारी डिलीवरी हो, तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो, तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल देवता की समान उसको बच्चे को भी रखा जाएगा। सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या में, कुछ लोग नहीं जा पा रहे तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22 सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो, कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। आगामी 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते अयोध्या में सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए गए हैं। सदियों पुराने राम मंदिर का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। देश और दुनिया भर के राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं में 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराने का अनुरोध किया जा रहा है। सभी माताएं रामलला के आगमन के दिन ही अपने परिवार में भी बच्चे के जन्म की कामना कर रही हैं और अपने बच्चों का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखने का संकल्प कर रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के लोकबंधु नारायण अस्पताल की सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन मिश्र ने बताया कि
उनके पास ऐसी कई महिलाएं आई हैं जो 22 जनवरी के दिन ही डिलीवरी कराना चाहती हैं। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम 2 तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इसलिए उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी 2-4 लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोक बंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर उनका ड्यू डेट है और उनके फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। वहीं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कई महिलाओं द्वारा इस दिन डिलीवरी कराने की जानकारी ली गई है, लेकिन हम उन्हीं की डिलीवरी करेंगे जिनकी संभव होगी। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे।